वेलकम टू द प्लेलिस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। तो ए स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो इन शॉर्ट टर्म्स प्रिंसिपल। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स। लाइक आपने एक के ऊपर एक प्लेट रखते जा रहे हो, इस तरह का एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हो माइंड में कि आपके पास एक बॉक्स है, उस पर आप प्लेट्स रखते जा रहे हो। एक पहली प्लेट रखी, फिर दूसरी प्लेट रखी, फिर तीसरी प्लेट रखी। यू कैन ओनली ऐड और रिमूव प्लेट्स फ्रॉम द टॉप। इट मीन्स कि आप जो टॉप पे सबसे ऊपर प्लेट रखी हुई है उसी को रिमूव कर सकते हो, राइट। आप नीचे से नहीं निकाल सकते। तो वो एक स्टैक का स्ट्रक्चर आप मन में इमेजिन कर सकते हो। इसमें मेथड्स होते हैं पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी, गेट साइज, क्लियर। बट यार जावास्क्रिप्ट में ना स्टैक इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसको हम लोग एरे की हेल्प से क्रिएट करेंगे। उसके सारे मेथड्स क्रिएट करेंगे, पुश मेथड, पॉप, पीक, एग्जाम, इज एम्प्टी, गेट साइज, क्लियर। तो ये सारे कुछ हम लोग एक एरे के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट में, अभी आगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या है। तो यार स्टैक के यूजेस में ना, स्टैक बेसिकली एक कोई बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर तो है नहीं इसमें। और इसका जो एक कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर का, वो ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक इसकी जो एक थ्योरी है कि आपको पुश ऑपरेशन करना है, पॉप ऑपरेशन करना है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में कई सारे प्रोजेक्ट्स में। तो यूजेस लाइक ब्राउजर हिस्ट्री होती है, राइट। आप उसमें पुश करते जाते हो, नेविगेशन ऐड करते जाते हो, और जब बैक करते हो तो आप एक एक करके आते हो। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट वाले पे पहुंच गए पहले। तो वो मेंटेन करने के लिए हम लोग स्टैक का यूज़ करते हैं। अंडू रीडू ऑपरेशन, जब हम लोग कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो उसको अंडू रीडू करना होता है तो स्टैक को यूज़ करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो पुश की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ वन, लाइक कांस्टेंट लीनियर होती है। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सॉरी, लीनियर नहीं, कांस्टेंट। पॉप की भी कांस्टेंट होती है, पीक की भी ऑर्डर ऑफ एन कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इज एम्प्टी की भी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऑर्डर ऑफ वन। गेट साइज की भी। तो ये सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसलिए ये बेटर एक डेटा स्ट्रक्चर है। एल्गोरिथम्स के बारे में इन डिटेल में जब हम एल्गोरिथम प्लेलिस्ट पढ़ रहे होंगे जावास्क्रिप्ट में, तब समझेंगे इन डिटेल कि एल्गोरिथम्स कैसे काम करती हैं, उन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम लोग गेट करते हैं, राइट। तो यार एग्जाम्पल से एक एक विजुअलाइजेशन हम लोग कर लेते हैं कि स्टैक कैसे दिखता है। तो यार कुछ इस तरह का दिखता है। विजुलाइज करोगे अगर आप माइंड में, तो एक बॉक्स समझ लो आप। और इसमें आपने कुछ लाइक एक प्लेट ए रखी। तो ये प्लेट जब आप इसमें पुश करोगे तो उसको हम लोग पुश मेथड के थ्रू पुश करेंगे, कोई भी आइटम, प्लेट ए, ठीक है। फिर एक दूसरी प्लेट आपने रखी, उसको भी हम लोग पुश करेंगे, ठीक है, प्लेट बी। एक और अगर प्लेट रखते हैं हम लोग तो प्लेट सी, पुश करते जा रहे हैं। अब अगर हमें पॉप करना है, लाइक पॉप करना है, निकालना है, तो हम लोग उसको पॉप बोलेंगे। पॉप करना हुआ निकालना, तो हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास दो आइटम्स बचेंगे, लाइक ए एंड बी। तो इसको हम लोग बोलते हैं पुश करना। पुश मेथड इसके लिए इंप्लीमेंट करेंगे, इसको बोलते हैं पॉप, निकालना। ठीक है। तो इस तरह का स्टैक आप विजुलाइज कर सकते हो कि मेमोरी में इस तरह से चीज़ें हो रही होंगी। और ये सारी चीज़ हम लोग एरे का यूज़ करके करेंगे, राइट। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, आप इसका ना और साइज भी निकाल सकते हो कि कितने आइटम्स अभी इस बॉक्स में पड़े हुए हैं, वो काउंट करके साइज भी निकाल सकते हो। तो गेट साइज मेथड उसके लिए इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। और सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू वीएस कोड, ताकि हम लोग कोड वाइज इसको कर पाएँ। तो यार हम लोग वीएस कोड में आ गए हैं। और अब हम लोग एक क्लास बनाएंगे स्टैक के नाम से, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्टर मेथड डालेंगे। क्लासेस के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो इसी चैनल पे। इसमें हम लोग दो आइटम यूज़र से इनपुट कराएंगे। कंस्ट्रक्टर वो मेथड होता है जो क्लास इनिशिएट होते होने के टाइम पे, क्लास क्रिएट होने के टाइम पे ही कुछ वैल्यू जो इनिशिएट करानी होती है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर डालते हैं। तो फॉर सपोज हमें आइटम चाहिए यहाँ पे, और या हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट चाहिए, और उसके बाद हम लोग, या हमें एलिमेंट चाहिए भी नहीं यहाँ पे, अभी नीड नहीं है। हम लोग सिंपल लिखेंगे दिस डॉट आइटम। इसको एक एम्प्टी एरे ले लेंगे, और दिस
डॉट साइज, इसको 0 से अभी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा वेल मेंटेन कर देते हैं। फाइन, अब कंस्ट्रक्टर मेथड बन चुका है ऑलरेडी। ये तो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज होता है। अब हम लोग पुश मेथड बनाएंगे, पुश, और इसमें हम लोग एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट। तो ये एलिमेंट जब आप इस स्टैक डॉट पुश कर रहे होगे, लाइक इसको कॉल कर रहे होगे, तब हमें ये एलिमेंट चाहिए होगा और हमें पास करना पड़ेगा कि जो भी स्टैक में हमें डेटा ऐड करना है, राइट। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, दिस डॉट आइटम में हम लोग दिस डॉट साइज, जो भी साइज है उस पोजीशन पे एलिमेंट डाल देंगे। ठीक है, और दिस डॉट साइज को एक इंक्रीमेंट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे दिस को। ठीक है, तो ये हमारा पुश मेथड बन चुका है, राइट। अच्छा, अब हम एक बना देते हैं पॉप मेथड। पॉप में क्या करना होगा कि सबसे टॉप वाला जो एलिमेंट होगा वो पॉप हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, दिस डॉट आइटम डॉट पॉप। ठीक है, आइटम एरे है, उससे पॉप करेंगे तो लास्ट एलिमेंट जो एरे में होता है वो पॉप हो जाएगा। दिस डॉट साइज माइनस माइनस कर देंगे और दिस रिटर्न कर देंगे। ओके, ओके, इसमें आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, लाइक अगर आपको लास्ट एलिमेंट हाँ पॉप करना है तो वो एलिमेंट पता करना पड़ेगा ना कि एलिमेंट कौन सा है। तो आप यहाँ से दिस डॉट आइटम और दिस डॉट आई सॉरी साइज -1, ये एक काम और कर सकते हैं। हमें इतना सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं कैलकुलेशन करने की कि दिस साइज में कौन सा एलिमेंट लास्ट है। ये सब कुछ नहीं, हमें जो ये एलिमेंट पॉप करना है यही यहाँ पे लिख देते हैं। सिंपली यही पॉप हो जाएगा और यही रिटर्न हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर देगा खुद ब खुद। ये पॉप मेथड, ये एरे का बिल्ट इन मेथड होता है पॉप। अच्छा, ठीक है, एक साइज भी कम कर दिया। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि साइज कम किया है क्योंकि एरे में एक साइज कम करेंगे तो हम लोग पुरानी प्रीवियस वैल्यू पे पहुंच जाएंगे और ये हमारा जो पॉप मेथड क्या है एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। अच्छा, जो ये पुश मेथड था इसमें क्या किया था हम लोगों ने, पुश में मतलब एक एलिमेंट हमें ऐड करना, तो एक एलिमेंट हमने एरे में ऐड कर दिया, लाइक 0 पोजीशन पे, पोजीशन उसकी बढ़ा दी कि अब नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट पोजीशन पे पुश होगा, राइट, फिर एक बढ़ा देंगे और रिटर्न कर दिया दिस, ये कॉन्टेक्स्ट रिटर्न कर दिया कि हाँ इसमें जो जो वैल्यूज़ हैं वो रिटर्न हो गई। अच्छा, ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि पुश मेथड ऐसे क्यों बनाया, पॉप ऐसे क्यों बनाया। ठीक है, एरे का यूज़ करके अब हम लोग बताते हैं कि गेट साइज। अगर हमें साइज पता करना है कि स्टैक का साइज कितना है, तो हम लोग सिंपल रिटर्न कर देंगे दिस डॉट साइज, राइट। तो इससे हमें स्टैक का साइज पता चल जाएगा। अच्छा, ओके, तो अब अगर हमें फॉर सपोज साइज पता चल गया, पुश पॉप कर लिया, अब हमें अगर चाहिए कि पीक, लाइक सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है तो भी निकाल लेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमें रिटर्न करना पड़ेगा सिंपली दिस डॉट आइटम, और इस एरे में हमें पता करना पड़ेगा कि साइज क्या है, साइज। ठीक है, क्योंकि एरे 0 इंडेक्स से शुरू होती है तो -1 कर देंगे, ताकि अगर एक साइज है तो 0 इंडेक्स आ जाएगा, दो साइज है तो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। ये भी आपको समझ में आ गया, राइट। अब हम निकालेंगे क्लियर, या हम लोग कर लेते हैं कि इज एम्प्टी, क्या स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिंपली रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लोग जावा डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं तो हम सिंपल चेक करेंगे कि दिस डॉट साइज अगर 0 है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स रिटर्न कर लेगा। तो पता चल जाएगा कि एरे जो है एम्प्टी है कि नहीं, और एरे एम्प्टी होगी तो स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि हम लोग स्टैक को बनाने के लिए एरे का यूज़ कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब हमारे पास एक मेथड लास्ट और बचा है क्लियर, कि सारा कुछ क्लियर करना है स्टैक में से। तो ठीक है,
हम लोग उसको सिंपल लिखेंगे और लिख देंगे दिस डॉट आइटम एरे जो है उसको ज़ीरो कर देंगे, एम्प्टी एरे बना देंगे सॉरी। और दिस डॉट साइज जो है उसको ज़ीरो कर देंगे। तो ये हमारी एम्प्टी एरे बन जाएगी और स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये सारे मेथड्स बन गए हैं, अब एक एक करके पहले इस स्टैक क्लास का हम लोग एक इंस्टेंस बना लेते हैं, न्यू स्टैक। ठीक है, और इसको ले लेते हैं कॉन्स्ट स्टैक वेरिएबल में। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैक डॉट पुश। तो इसमें एक एलिमेंट भेजना पड़ेगा, फॉर सपोज हमने 5 भेज दिया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 10 भेज देंगे। ठीक है, ओके, ओके। अच्छा, एक यार मेथड हम लोग और बना लेते हैं कि अब हमें अगर स्टैक में क्या क्या आइटम्स हैं, क्या क्या आइटम्स डिलीट करने हैं, क्या क्या आइटम्स पोस्ट पॉप हो रहे हैं, सब दिखेगा कैसे। तो एक मेथड हम लोग और बना लेते हैं, टू स्ट्रिंग, ताकि हम इस मेथड को कॉल करेंगे और हमें स्ट्रिंग में वैल्यू आ जाएगी स्टैक में क्या क्या है। तो टू स्ट्रिंग नाम से एक मेथड बना लेते हैं। और इसमें रिटर्न कर देंगे सिंपल दिस डॉट आइटम, जो एरे है उसको, एक एरे का एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग। तो एरे का एक मेथड जो होता है टू स्ट्रिंग, वो एरे को स्ट्रिंग वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल ये स्ट्रिंग वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर हमें इस स्टैक को चेक करना है तो हम लोग स्टैक डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेंगे और हमें एरे के एलिमेंट दिख जाएंगे। तो इसको कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसको अब हम लोग प्रिंट करके देखेंगे। सी 5 एंड 10 दो एलिमेंट हैं अभी। अच्छा, एक और पुश कर देते हैं, इसको लिख देते हैं PSP। तो हमारे पास स्टैक में अभी 3 एलिमेंट हैं, 5 10 एंड BSP। अच्छा, अब हम लोग उसके बाद पॉप एलिमेंट देखते हैं, पॉप। तो अब हम लोग चलाएंगे स्टैक डॉट पॉप। पॉप करेंगे इसके अंदर, इसमें कोई वैल्यू पास तो करनी नहीं है। अब हम लोग जब इसको रन करके देखेंगे तो हमारे पास 5 एंड 10 दो एलिमेंट ही आए, क्योंकि एक पॉप हो गया लास्ट वाला, कौन सा, जो सबसे लास्ट में गया था, BSB, जो कि स्टैक की एक डेफिनेशन होती है, राइट। अच्छा, गेट साइज, अब हम लोग गेट साइज चला लेते हैं, स्टैक डॉट गेट साइज। तो ये गेट साइज जब चलाएंगे तो इसको हमें प्रिंट भी करना पड़ेगा, बराबर है। इसको प्रिंट यहाँ कर लेते हैं। तो ये दो 5 एंड 10 दो एलिमेंट है, उसने साइज बता दिया कि स्टैक का साइज 2 है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें लिख भी देते हैं साइज, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब जब प्रिंट करोगे तो आपको 5 10 और साइज 2 आ गया। ठीक है, अच्छा, ओके। अब हमारे पास पुश पॉप गेट साइज पीक, टॉप पे कौन सा एलिमेंट है वो देख लेते हैं। तो जब पीक करोगे आप तो टॉप पे क्या है, 10। यहाँ पे लिख लेते हैं टॉप। अब प्रिंट करोगे एक बार आप तो आपको आ जाएगा 5 10 दो एलिमेंट है और टॉप पे क्या है, 10, जो सबसे लास्ट में पुश किया था आपने। अच्छा, अब हमारे पास बचा है क्या, इज एम्प्टी। चेक कर लेते हैं कि क्या इज एम्प्टी है। देखते हैं ट्रू को या फॉल्स आता है, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि एरे में, और एरे बोले या स्टैक बोले, तो स्टैक में अभी दो आइटम्स हमारे हैं, तो इसलिए वो एम्प्टी फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको
स्टैक को क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब इस एम्प्टी चेक करेंगे तो ट्रू आना चाहिए, राइट। ये तो इसने तो अनडिफाइंड रिटर्न किया है, क्योंकि यहाँ से हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं क्लियर से। और स्टैक क्या हो गया, अभी ट्रू आ गया। क्या आ गया कि हाँ इज एम्प्टी ट्रू हो गया, बराबर है। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी बिल्कुल क्लियर रहेगा कि इज एम्प्टी ट्रू हो गया। ओके, तो आई थिंक हम लोगों ने स्टैक पूरा इम्प्लीमेंट कर लिया है। उसके सारे मेथड्स वन बाय वन करके हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके रन करके भी देख लिया है। तो बेसिकली यही स्टैक है। और ये लाइक बिल्ट इन नहीं है, बट ये इसके मैथमेटिकली ऐसा यूज़ नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में, बट या इसका जो कॉन्सेप्ट है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये कॉन्सेप्ट जो है ये वाइडली यूज़ होता है कई सारे ब्राउज़र हिस्ट्रीज में, पुश अंडू रीडू में, है ना। और कॉल स्टैक में जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो जैसे जिस तरह से एग्जीक्यूट होता है, वो कॉल स्टैक में एक के ऊपर एक रखते जाते हैं। काफ़ी सारी जगह यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो थ्योरी है। तो दैट्स इनफ फॉर दी यार स्टैक इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।